Hello students. Now today we will do map work. Okay? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का मैप वर्क करेंगे आज. तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फ्रॉम द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ओके, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमने पढ़ा था अबाउट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड वूलन टेक्सटाइल. हम जो मैप करेंगे है ना, कॉटन टेक्सटाइल, वूलन टेक्सटाइल, इनके बारे में. तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम अबाउट कॉटन टेक्सटाइल. ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल. फटाफट से आप अपना मैप निकाल लीजिए, पेंसिल ले लीजिए हाथ में. मैं लिखती जा रही हूँ और मार्क करती जा रही हूँ मैप में. ठीक है, मेरे साथ साथ आप मार्क करते जाएंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा. बाद में करेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ पर क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अबाउट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ठीक है, फटाफट से कॉपी निकाल लीजिए मैप की एंड नाउ वी विल स्टार्ट. ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की फ्रॉम द ईस्ट. ओके, ईस्ट में दिस पॉइंट, दिस इज ए. ठीक है, ये क्या है, ये कौन सा कंट्री है, दैट इज बांग्लादेश है ना. मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया है. तो यहां पर सबसे पहले ए मुर्शिदाबाद. ठीक है, सेकेंड नंबर पे यहां पर ही बी, दिस इज हुगली. ठीक है, ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के नाम हैं है ना. ईस्ट से शुरू कर रहे हैं हम सबसे पहले, फिर यहां से नीचे आ जाइए. सी, दिस इज चेन्नई. ओके, मेरे साथ साथ ड्रॉ करते जाइए. हम ईस्ट में कर रहे हैं सबसे पहले, ईस्टर्न मार्जिन में. ओके, दिस इज मदुरई. मदुरई के ही थोड़ा सा ऊपर ई, कोयम्बटूर. ठीक है, ठीक है, कोयम्बटूर. कोयम्बटूर से इधर आ जाइए. यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, एफ जी. एफ पर है मुंबई एंड जी पर है पुणे. ठीक है, हमने ईस्ट से शुरू किया है, अब हम वेस्टर्न मार्जिन पर पहुंच चुके हैं. ठीक है, सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वाले एरिया में है ना. गुजरात, मध्य प्रदेश और गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में. ठीक है, तो हम इंपॉर्टेंट करेंगे. जी के बाद एच, कौन सी होगी यहां पर, दैट इज सूरत है ना. सबसे ज्यादा फेमस है सूरत. ठीक है, फिर ऊपर की तरफ इधर आ जाइए. राजकोट, यहां पर जे में अहमदाबाद. ओके, पास पास इधर की तरफ कितनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, और भी बहुत सारी हैं. हम सारी मार्क नहीं करेंगे, बट हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट कौन सी है. दैट इज इंदौर. ठीक है, इंदौर इज फेमस इन मध्य प्रदेश. ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्टेट से आप याद रख सकते हैं है ना. हमने ये दो महाराष्ट्र में की, पुणे एंड मुंबई.
ठीक है, हमने यहाँ पर तमिलनाडु में 3 की है, चेन्नई है, मदुरई है, कोयम्बटूर है। ओके, गुजरात में हमने 3 कर दी है, सूरत, अहमदाबाद एंड राजकोट। मध्य प्रदेश में हमने कितनी की है अभी? 1, इंदौर। ठीक है, मध्य प्रदेश में ही देवास, उज्जैन, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट हम करेंगे अब मार्क इधर की तरफ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में, एल। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। एक यहां पर और मार्क कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में दिस इज मुरादाबाद। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं विच यू हैव टू मार्क इन योर मैप। ठीक है, अलग से मैप में एक साइड लिखते जाइए और उधर की तरफ ही मार्क कर लीजिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, ये मार्क कीजिए। इसके बाद हम करते हैं वूलन इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसको रब कर दूं मैं। अगर कुछ रह गया है तो एक बार रिमाइंड कर लीजिए और पॉज करके पूरा फिल कर दीजिए। ठीक है, कॉटन के बाद अब हम करेंगे वूलन। ठीक है, इसको रब कर दूं। कंफ्यूजन होगा नहीं तो सेम में ही होगा, मैं फिल कर दूंगी तो आप भी अलग मैप ले लीजिएगा। वूलन टेक्सटाइल ज़्यादा नहीं है अपने पास। वूलन टेक्सटाइल में सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं, दैट इज श्रीनगर। ठीक है, जहां सबसे ज़्यादा वूल होती है, तो वहां पर ही सबसे बड़ी वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। इसके बाद नीचे आ जाइए, पंजाब में अमृतसर। ठीक है, पंजाब में ही है लुधियाना। फिर एक मध्य प्रदेश में है फेमस वूलन टेक्सटाइल, दैट इज ग्वालियर। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी है एक फेमस इंडस्ट्री, दैट इज इन कानपुर। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा में दैट इज ठीक है, यहाँ पे दैट इज पानीपत। ठीक है, वूल के लिए यहाँ पर बीकानेर जो है दैट इज ऑल्सो फेमस। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वूल नहीं बनती, वूल बाहर से लेकर के आते हैं, बट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फेमस ओवर हियर। ठीक है, इसके अलावा मुंबई जो है
that is also having textile woolen textile industry. ठीक है, इसके अलावा एक यहाँ पर बेंगलोर में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है बेंगलोर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कुछ इंपॉर्टेंट वूलन टेक्सटाइल। ठीक है, जहां पर कि हाँ, ये जरूरी नहीं है कि जहां पर ये इंडस्ट्री हो वहां पर वूल भी हो, है ना। आप कहोगे कि मैडम वो तो इधर होता है ठंडे एरियाज में, तो यहाँ कहाँ से ये वूल आ गई। वूल आएगी, शिप नहीं है ना, शिप रियरिंग नहीं हो रही, हम वूलन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पर सेट की गई है। ओके, इनको नोट कर लीजिए। फिर हम कुछ सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में भी देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको रब कर रही हूं मैं। ठीक है, अब हम करते हैं कुछ सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात। ठीक है, तो सिल्क टेक्सटाइल सबसे ज्यादा जो फेमस है सिल्क के लिए, कहाँ का सिल्क फेमस है? मैसूर का। सुना है मैसूर सिल्क। ठीक है, तो मैसूर यहां पर दैट इज ए। ठीक है, यहां पर काफी सारी सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सेटअप हैं। इसके अलावा यहां पास में ही कोलर टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है ना। दिस इज, क्या नाम है? कोलार। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसके अलावा यहां से अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएं, ठीक है, बेलगांव। ठीक है, बेलगांव इज ऑल्सो फेमस। इसके अलावा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है दैट इज अनंतनाग सिल्क टेक्सटाइल। ठीक है, अनंतनाग में भी फेमस है, इन जम्मू एंड कश्मीर, है ना। और इसके अलावा एक यहां पर बारामूला। ठीक है, इसके अलावा एक वाराणसी। ओके, और एक यहां पर वेस्ट बंगाल में। ठीक है, दैट इज बांकुरा।
बस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कंप्लीट हो गई। ये सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ठीक है, 3 टेक्सटाइल इंडस्ट्री कर ली हमने, कॉटन, वूलन एंड सिल्क। सिल्क में मेनली मैसूर के बारे में ही आता है, मैसूर या मैक्सिमम अनंतनाग पूछ लेते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। बाकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी सारी हैं, उसमें से मेनली क्वेश्चन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही आता है। सिल्क का बाई चांस कभी पूछते हैं तो 1-2 ही हैं जो कि दैट इज फेमस। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिए, उसके बाद हम दूसरी इंडस्ट्रीज के बारे में देखते हैं। ठीक है, ये हो गया, दैट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रफ कर रही हूं। अब हम करेंगे आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील प्लांट्स। ठीक है, कहाँ कहाँ पर हैं आयरन एंड स्टील प्लांट्स? सबसे ज़्यादा जो फेमस है आयरन एंड स्टील प्लांट, वो कहाँ पर है? दैट इज इन झारखंड। ठीक है, यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर जिसके बारे में हम काफ़ी पढ़ चुके हैं, जमशेदपुर। ठीक है, दैट इज जमशेदपुर विच इज वेरी फेमस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, इसके अलावा वेस्ट बंगाल के अंदर ही बी, दैट इज दुर्गापुरा। ठीक है, ये भी बहुत फेमस है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आता है ना। यहाँ पर कौन सा आयरन एंड स्टील प्लांट है, इससे रिलेटेड आता ही है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर उड़ीसा में इस जगह पर, ठीक है, उड़ीसा में राउरकेला। ठीक है, राउरकेला स्टील प्लांट है। छत्तीसगढ़ में आ जाइए, यहाँ पर है भिलाई। ठीक है, भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट, देखो सब एक ही जगह पर ही हैं, है ना, यहाँ पर ही है एक, इस जगह पर, दैट इज बोकारो। ओके, बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट, ये एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है, देखिए, है ना। हमने A, B, C, D, E सब यहीं किया है ना। जमशेदपुर, दुर्गापुरा, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, ये इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट्स हैं। इनमें से एक ना एक एग्जाम में आता ही है, मैक्सिमम टाइम आयरन एंड स्टील प्लांट पूछते ही हैं। ठीक है, इसके अलावा एक यहाँ पर विशाखापट्टनम भी है। ठीक है, विशाखापट्टनम, फिर एक न है नीचे की तरफ सेलम। ठीक है, यहां पर है एक भद्रावती। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट्स हैं, दैट इज विजयनगर। ठीक है, विजयनगर स्टील प्लांट। तो दीज आर फ्यू
इंपॉर्टेंट एंड फेमस आयरन एंड स्टील प्लांट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। जमशेदपुर, भिलाई, बोकारो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। कई बार ये भी आ जाते हैं, सेलम है या विशाखापट्टनम है, ये भी कई बार आते हैं, विजयनगर, बट मैक्सिमम टाइम इधर से की तरफ जितने भी कॉन्सेंट्रेटेड हैं आयरन एंड स्टील प्लांट मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, इसको कंप्लीट कीजिए, फिर एक और इंडस्ट्री के बारे में लिखते हैं, ओके। अब हम करेंगे सम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्लांट, है ना, आईटी इंडस्ट्री के बारे में। देखो बच्चों, मैप जो है आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी इसमें, लेकिन मार्क्स आपको इसमें पूरे मिलते हैं, है ना। वैसे तो आप इतने बड़े बड़े आंसर लिखोगे तब 1 and 1/2 ऐसे मार्क्स मिलेंगे, और यहाँ पर मैप में एक वर्ड लिखने पर आपको पूरा 1 मार्क मिल रहा है ना, और नॉलेज भी इंक्रीज हो रही है। ओके, तो शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ओके। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यानी कि आईटी इंडस्ट्रीज, है ना। आईटी इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो हम वापस शुरू करते हैं ईस्ट से। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ए, कोलकाता, ओके। यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए, उड़ीसा में भुवनेश्वर, ठीक है। यहाँ पर चेन्नई, ठीक है, चेन्नई, ओके। इधर की तरफ है तिरुवनंतपुरम, ओके। थोड़ा ऊपर आ जाइए, मैसूर एंड बेंगलुरु, मैसूर एंड बेंगलुरु, ठीक है। साथ ही एक बहुत ही फेमस, दैट इज हैदराबाद, ठीक है। इसके अलावा मुंबई और पुणे तो हैं ही, ओके। अगर हम मध्य प्रदेश में चले जाएं, देन इट्स इंदौर,
और अगर हम गुजरात में जाएं तो दैट इज गांधीनगर। ठीक है, इसके अलावा यहां दिल्ली में भी है, स्के, है ना। दिल्ली में कौन सा है, दैट इज नोएडा। ओके, और एक यहां पंजाब में भी है। कौन सा है, दैट इज मोहाली। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर पार्क्स हैं, ठीक है, जो कि क्या है, अलग अलग एरियाज में सिचुएटेड है। इसमें मुंबई, पुणे, दीज आर फेमस, ठीक है, गांधीनगर, इंदौर, बाकी भी हैं, कुछ एक फेमस है, बेंगलुरु का फेमस है, मुंबई पुणे फेमस है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, दीज आर फ्यू फेमस आईटी पार्क्स, या हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क हैं, ठीक है। इनको आप एक बार मैप बुक में मार्क कर लीजिए। ओके, ओके, तो ये हुआ हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मैप वर्क, ठीक है। इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, अच्छे से मार्क कर लीजिएगा, अलग अलग मैप में मार्क कीजिएगा, एक में करने से कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो आप तीन अलग अलग मैप ले लीजिए, एक वन फॉर टेक्सटाइल, वन फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड वन फॉर आईटी इंडस्ट्री, ठीक है। तो तीनों के लिए आप अलग अलग मैप लेकर के उसमें मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट टुडेज मैप वर्क, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय।